खबर को मुद्दों के साथ उठाना, सच्चाई के साथ उठाना, निर्भीकता की ओर ले जाना, निष्पक्षता की ओर ले जाना, यही आवाज चैनल का परम उद्देश्य रहा है। और इस कर्तव्य पथ पर आवाज चैनल हमेशा खड़ा हुआ है और खड़ा हुआ होगा। आज से कुछ समय पहले बगड़ को लेकर बहुत बड़ी खबर हमने आपको दिखाई, जिस खबर का असर हुआ, और एक ऐसा ही मामला आपको फिर दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जब राजनीति सेवानीति का रूप बन जाती है तो यह राजनीति देश के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभा पाती है। लेकिन यही राजनीति जब सेवानीति का रूप नहीं बन पाती है तो जनता के समस्याओं के अंदर, जनता की समस्याओं को उलझाकर, जनता की समस्याओं को लेकर जनता की समस्याओं का अंत तक नहीं हो पाती। एक ऐसा ही मामला बता दें, बगड़ के अंदर वार्ड नंबर 12 के पार्षद सुभाष बुंदेला, जिनकी राजनीतिक हरकतों की वजह से सीएससी के स्टाफ के कर्मचारियों ने कल कार्य का बहिष्कार किया और उनके खिलाफ राजकीय कार्य में बाधा का आरोप लगाया। दिखाते हैं बगड़ से खास खबर। कस्बे के पिरामल समुदाय केंद्र में पार्षद ने बगड़ सीएससी स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करने पर बगड़ सीएससी प्रभारी जुगल किशोर बुढ़ानिया ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। बगड़ सीएससी के चिकित्सक व स्टाफ ने कार्य का बहिष्कार किया। कुछ देर के बाद सभी स्टाफ काम पर लौट गए। सीएससी प्रभारी जुगल किशोर बुढ़ानिया ने मामला दर्ज कराया कि बगड़ नगर पालिका के पार्षद सुभाष बुंदेला महिला रिश्तेदार के साथ जांच करवाने सीएससी पहुंचा था। चिकित्सक की अंकित रिपोर्ट पर लैब टेक्नीशियन ने 1 से 2 बीच के बीच रिपोर्ट देने को कहा। पार्षद ने कहा कि मुझे अभी रिपोर्ट चाहिए। लैब टेक्नीशियन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय है, लेकिन उसके बाद भी वह लैब के अंदर घुस गया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और नसबंदी शिविर में आई महिलाओं को सैंपल लेने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उधर पार्षद ने पुलिस में क्रॉस मामला दर्ज कराया। सुभाष बुंदेला और उसके साथी कोरोना के टीके लगाने गए, उसी दौरान डॉक्टर जुगल किशोर बुढ़ानिया व स्टाफ ने जाति सूचक गाली गलौज कर सीएससी से बाहर निकाल दिया। हाँ बताना सर। मैं सुभाष बुंदेला, वार्ड नंबर 12 पार्षद। मेरे मोहल्ले के 2 बुजुर्ग को हॉस्पिटल में दिखाना था। वो शारीरिक तौर से बीमार रहती हैं, कमजोरी थे, तो मैंने उनका ले जाकर पर्ची कटवाई है। पर्ची कटवा के मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया है। डॉक्टर साहब को दिखाने के बाद डॉक्टर साहब ने उनकी खून जाँच लिखी है। जाँच लिखने के बाद मैंने उनकी खून की जाँच कराई है। जाँच कराने के बाद मैंने बोला कि सर इनकी जाँच कब दोगे? बोलो 2 बजे बाद देंगे। मैं सर 12 बजे तक इनकी जाँच मुझे दे दो, ये कमज़ोर जाता है तो इनका इलाज हो जाए। बोलो नहीं, बोलो नहीं देंगे। बोलो तू ही तो बोलो हमारी शिकायत करता रहता है, तेरे को हम जांच पहले दे देंगे। नहीं देंगे, बाहर चलो, तुम नीच जाती है, तुम बाहर चलो। मेरे को वहाँ से धक्का देके बाहर निकाल दे, कमरे के बाहर निकाल दिया मुझे। 19/8/2021 को सीएचसी बगड़ में श्री सुभाष बुंदेला, जो नगर पालिका का पार्षद है, उसने आकर किसी मरीज की जांचें करवाई। जब उसने रिपोर्ट के बारे में पूछा तो लैब स्टाफ ने बताया कि जांचों का समय 1 बजे के बाद में रिपोर्ट दी जाएगी। उसने पूछा कि ये बात कैसे हो सकती है, तो स्टाफ ने कहा बाहर लिखा हुआ है, हॉस्पिटल का जो रिपोर्ट देने का समय है वो 2 से 3 है। लेकिन बावजूद उसके तो श्री सुभाष बुंदेला ने उनके साथ में दुर्व्यवहार किया, उनको गाली गलौज किया तथा देख लेने की धमकी दी। तो इस बाबत मैं आज टीकाकरण सत्र भी था एवं नसबंदी शिविर भी संस्था में आयोजित था, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे थे। संबंधित चिकित्सक ने जब आकर उनको समझाने की कोशिश की कि आप हमारे पास आओ, हम अर्जेंट, अगर आपको करवाना तो अर्जेंट लिख देते हैं, अर्जेंट हो जाएगी। तो उसने कहा कि आप कौन होते हो लिखने वाले, ये क्या दादागिरी मचा रखी है, ये क्या कर रखा है श्रीमान जी। ये सुभाष बुंदेला रोज़ाना इस अस्पताल परिसर में आकर स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है। हम लोगों ने रोज़ाना इससे तंग आ रखे हैं। टीकाकरण में भी अपने वार्ड के लोगों को बिना बुकिंग कराए, जबकि शहरी क्षेत्र में टीकाकरण है वो प्री अपॉइंटमेंट बुकिंग के बाद में ही होता है, दबाव बनाता है, तो देख लेने की धमकी देता है। डाटा ऑपरेटर को भी पहले देख लेने की धमकी दी है। रोज़ाना पोर्टल पे बेवजह हॉस्पिटल स्टाफ की, इंचार्ज की, सबकी शिकायतें करता रहता है। ये राजनीतिक दबाव बनाना चाहता है। हम समस्त कर्मचारी एवं अधिकारी यही चाहते हैं कि इस प्रकार के असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि हम एक स्वच्छ वातावरण में आम पीड़ित